सभी को मेरा नमस्ते। जलन या ईर्ष्या तब होती है जब आपकी किसी प्रिय वस्तु को या किसी संबंध को किसी दूसरे व्यक्ति से खतरा हो। ईर्ष्या या जेलसी एक प्रकार की भावना है और इस भावना का एक भावनात्मक स्वाद या एक इमोशनल टेस्ट होता है। और यदि आप थोड़ा गौर करें तो आप इसके इमोशनल टेस्ट को या इसके भावनात्मक स्वाद को आसानी से पहचान सकते हैं। यह कुछ ऐसा होता है जैसे कि सिर में ड्रिल करके किसी ने जो है फॉर्मिक एसिड भर दिया और जलन महसूस हो रही हो। जैसे कि गर्मी के महीने में आम के पेड़ पर जो है ऑरेंज कलर वाला चींटा जो है वो चढ़ जाता है, तो वो चींटा जो है जब काटता है तो एक जलन होती है, तो उसका जो एसिड होता है जिससे कि जलन होती है, अगर उसको इकट्ठा करके ड्रिल करके जो है उसको सिर में भर दिया जाए तो जो जलन होगी, ये जेलसी का जो है इमोशनल टेस्ट है या इसका भावनात्मक स्वाद है। जब आप इस भावनात्मक स्वाद को ठीक से पहचान पाएंगे तब आप एक और बात का पता लगा पाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी में इस जेलसी का इलाज भी छुपा हुआ है। वो ये है कि अपने इमोशनल टेस्ट या भावनात्मक स्वाद के आधार पर ईर्ष्या एक कहानी का निर्माण करती है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप अविश्वास कर रहे हैं उसके जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाओं को अविश्वास के स्वाद के अनुसार चुन करके एक उसकी माला बना करके एक कहानी तैयार करती है। और उस कहानी के ऊपर आप भरोसा जब कर लेते हैं तो बस आप उसके ऊपर अविश्वास करने लग जाते हैं और उसको अविश्वास की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो ये जो कहानी ईर्ष्या हमको सुनाती है, जेलसी सुनाती है, ये कहानी सच है कि झूठी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिए, कोई भी कहानी हमेशा झूठी होती है क्योंकि जीवन जो है वो कहानी है नहीं है। कहानी जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन की जो घटनाएं होती हैं वो किसी इमोशनल टेस्ट या किसी भावनात्मक स्वाद के अनुरूप अरेंज नहीं की जाती। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है तो वो कभी अच्छा भी काम करता है, कभी खराब काम करता है, कभी थोड़ा उससे ज़्यादा गलती हो जाती है, कभी कम गलती हो जाती है, कभी वो उदासीन रहता है। तो इस प्रकार उसकी घटनाओं को जोड़ करके देखेंगे तो कोई कहानी नहीं बनती। लेकिन अगर आप उससे जलन करने लग जाएं, उसके प्रति ईर्ष्या रखने लग जाएं, तो आप उन घटनाओं को हटा देगी आपकी जलन जिसमें वो अच्छा काम करता था, उन घटनाओं को हटा देगी जिसमें कि वो उदासीन रहता था, उन घटनाओं को हटा देगी जिसमें वो आपसे कुछ ज़्यादा सरोकार नहीं रखता था, कुछ और काम करता था। खास उन घटनाओं को चूज करेगी, उन घटनाओं का चुनाव करेगी जिसमें कि वो आपके खिलाफ कुछ अविश्वास जैसा काम करता था और उनको जोड़ करके उन घटनाओं को एक कहानी बना देगी और उस कहानी में से उसकी अविश्वास की थीम के ऊपर वो कहानी बना देगी। आप उसके ऊपर विश्वास कर लेंगे और बस उसके बाद दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप अविश्वास करने लग जाएंगे। तो याद रखिए, कोई भी कहानी इस आधार पर ही आप उसको ये कह सकते हैं कि वो झूठ है क्योंकि उसमें घटनाएं जो हैं वो इमोशनल टेस्ट के अनुसार घटनाएं चुन करके बनाई जाती हैं, जबकि जीवन में कोई घटनाओं का चुनाव नहीं होता। कोई एक व्यक्ति जीवन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अच्छा भी है, खराब भी है, आपके लिए उदासीन भी है, कभी अच्छा कर रहा है, कभी बुरा कर रहा है, तो उसको जोड़ करके घटनाओं को देखेंगे तो कोई कहानी नहीं बनेगी। लेकिन जब आप इमोशनल टेस्ट आपका जेलसी होगा तो उन्हीं घटनाओं में से आप ऐसी घटनाओं को ही सिर्फ चुनेंगे जिसमें आपके प्रति वो थोड़ा अविश्वास रखता है और बस उसको जोड़ करके आप एक कहानी बना लेंगे तो उसकी थीम अविश्वास के आधार पर होगी। उसके बाद उसको भरोसा कर लेंगे और इस प्रकार उससे भरोसा करके उसके प्रति अविश्वास रखेंगे और संबंध को खराब कर लेंगे। तो याद रखिए, चूंकि जेलसी या जलन या ईर्ष्या आपको जो कहानी सुनाती है वो उसके भावनात्मक स्वाद के अनुसार अरेंज की हुई कहानी है। घटनाओं को एक क्रम में ऑर्गेनाइज करके भावनात्मक स्वाद के आधार पर अरेंज करके कहानी सुनाती है आपको, यही उसके झूठ होने का आधार है। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ी देर तक अगर आप आत्मनिरीक्षण करेंगे इस जेलसी की भावना का तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़ी देर बाद वो फीलिंग हट जाती है, जेलसी की कोई दूसरी फीलिंग आ जाती। तो जब तक वो जेलसी की फीलिंग रहती है, कहानी सुनाती रहती है, तब तक आप दूसरे के ऊपर अविश्वास करते रहते हैं। जैसे ही वो फीलिंग जाती है, कोई दूसरी फीलिंग आ जाती है, तो आप फिर अब अविश्वास करना फिर उसके ऊपर बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि अरे इसके अंदर तो ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसके आधार पर इसके ऊपर अविश्वास किया जा सके, बल्कि ये तो अच्छा आदमी। अब कोई दूसरी फीलिंग आ गई तो आपको दूसरे तरह से उसके बारे में सोचने लग गए। जेलसी की फीलिंग आ गई तो जेलसी के हिसाब से सोचने लग गए। तो चूंकि अगर वो व्यक्ति खराब होता तो जेलसी की फीलिंग जाने के बाद भी वो खराब नजर आता, लेकिन जेलसी की फीलिंग जाने के बाद आप उसको उस तरीके से उसके ऊपर अविश्वास नहीं कर पा रहे हैं।
अविश्वास करके उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसको विश्वास की दृष्टि से भी देख रहे हैं, इसे साफ पता चलता है कि जेलसी आपको जो कहानी सुना रही है वो कहानी एक झूठ है। तो याद रखें, जेलसी या ईर्ष्या आपको जो भी कहानी सुनाती है उसके ऊपर कभी विश्वास ना करें, क्योंकि वो सेलेक्टेड इवेंट्स के ऊपर आधारित है। और सेलेक्ट इवेंट्स का चुनाव कैसे हुआ है, घटनाओं का चुनाव कैसे हुआ है, वह जेलसी के इमोशनल टेस्ट के आधार पर के चुन करके कहानी बनाई गई। और चूंकि कहानी घटनाओं के चुनाव के करके बनाई जाती है, यही कहानी के झूठा होने का आधार है। क्योंकि जीवन में घटनाओं का चुनाव नहीं होता है, सिर्फ घटनाएं होती हैं, इसलिए जीवन में कोई कहानी नहीं होती। तो चूंकि जेलसी आपको एक कहानी सुना करके घटनाओं को बता रही है, अपने इमोशनल टेस्ट के अनुसार घटनाओं को चुन के बता रही है, यही उन घटनाओं के झूठा, उस अविश्वास के या उस कहानी की थीम के झूठा होने का आधार है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि कोई व्यक्ति जो है, जो जिसके अंदर जेलसी नहीं है, उसके संबंधों के ऊपर कोई कभी खतरा ही नहीं पैदा हो सकता? नहीं, खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर जेलसी की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, और कोई उसके संबंध पे खतरा पैदा होता है, तब वो 3 तरीके से उस संबंध के ऊपर के खतरे से निपटने के लिए कार्य करेगा। पहला, या तो जो खतरा है उसको स्वीकार कर लेगा। दूसरा, या तो उस खतरे की वजह से संबंधी के प्रति उसका जो मोह है वो मोह भंग हो जाएगा। और तीसरा, अविश्वास पैदा करने वाला जो व्यक्ति है उसके खिलाफ संघर्ष करेगा। याद रखिए, ये तीनों ही कदम जो वो व्यक्ति उठाएगा वो उसके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और उसके विकास के लिए योगदान करेंगे, क्योंकि वो उसके अस्तित्व के स्तर को या उसके एग्जिस्टेंस के स्तर को ऊंचा करेंगे। क्योंकि वो जीवन को वस्तुनिष्ठ स्थिति के आधार पर देख रहा है, फैक्ट्स के आधार पर देख रहा है। स्वीकार करना फैक्ट के ऊपर आधारित है, मोह का भंग होना जीवन में तरक्की के लिए काम आता है, और स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, यह भी विकास लाता है। तो याद रखें, जब वस्तु स्थिति को देखते हुए, परखते हुए, ना कि भावनाओं के आधार पर जब आप एक्ट करते हैं तो इससे आपका विकास होता है। लेकिन जब आप किसी भावना के आधार पर किसी के ऊपर अविश्वास कर लेते हैं तो सिर्फ आप संबंध खराब करते हैं और हाथ पे कुछ नहीं आता है। धन्यवाद।